तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी फिर गिरफ्तार। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से भारी नफरी ने गिरफ्तार किया। शाह महमूद कुरैशी FIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद को साइफर केस में गिरफ्तार किया गया। साइफर की गुमशुदगी पर चंद दिन कबल चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शाह महमूद को चंद हफ्ते कबल भी साइफर की तहकीकात के लिए FIA में तलब किया जा चुका। शाह महमूद ने ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा मुलाकात में अमेरिका और दीगर ममालिक के सफरा भी मौजूद थे। चेयरमैन PTI की रिहाई और साइफर पर कोई बात नहीं। हमारे चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे, इस पे कोई दो आरा नहीं है। उनका मुतबादिल कोई हो ही नहीं सकता और ना कोई होने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन PTI का पार्टी में कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। उनके विजन पर सब जुड़े हुए हैं। रिहाई तक कोर कमेटी उनकी अमानत में खयानत नहीं होने देगी। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI कोर कमेटी में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। कोर कमेटी के खिलाफ इबहम पैदा करने की कोशिश की गई। मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ 90 दिन में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। मर्दमशुमारी से मुताल्लिक CCI फैसलों को भी चैलेंज किया जाएगा। 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से आइन वाज़ेह है। निगरान वज़ीर आज़म शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। चेयरमैन PTI के वकील का पार्टी में गद्दारों की मौजूदगी का इल्जाम। शेर अफजल मरबत ने कहा PTI कोर कमेटी और लीगल टीम में शामिल गद्दारों ने उनकी जान खतरे में डाल दी। जान को खतरे पर वो जेर जमीन चले गए, गद्दारों को बेनकाब करेंगे। शेर अफजल मरबत ने पार्टी की हिदायत पर ट्वीट बाद में हटा दिया। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और PTI के रहनुमा शाह फरमान इंतखाबी सियासत से दस्तबरदार। कहते हैं उनके खानदान का कोई फर्द भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। पार्टी में उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। कोर कमेटी इजलास में उन समेत 3 रहनुमाओं पर गद्दारी के बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। सदर के दस्तखत ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल बाकायदा कानून बन गए। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक जानबूझकर अमन आमा का मसला पैदा करने वाला शख्स जुर्म का मुर्तकिब होगा। रियासत के खिलाफ काम, ममनुआ जगह पर हमला करना या नुकसान पहुंचाना जुर्म होगा। जो शख्स बराह रास्त या बिलवास्ता दुश्मन को फायदा पहुंचाता है वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरिम को 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। गिरफ्तारी के दौरान जब्त किया गया मवाद तफ्तीशी ऑफिसर या मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह के हवाले किया जाएगा। तफ्तीशी ऑफिसर FIA का ऑफिसर होगा। खुसूसी अदालत 30 दिन में समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। सिंध की 10 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर भी मौजूद थे। सिंध की निगरान काबीना में ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और डॉक्टर साद न्याज शामिल। मुबीन जमानी और डॉक्टर राना हुसैन निगरान सूबाई वजीर मुकर्रर। यूनिस ढागा और खुदा बख्श मरी निगरान काबीना का हिस्सा। ईश्वर लाल और अरशद वली मोहम्मद सिंध के निगरान वजीर बन गए। बैरिस्टर उमर सुमरो और डॉक्टर जुनेद अली शाह को भी सिंध के निगरान वजीर बना दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। निगरान सूबाई काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। साबिक निगरान काबीना के रियाज अनवर, इरशाद कैसर, मसूद शाह और फेरोज शाह दोबारा शामिल। अहमद रसूल बंगश, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन, डॉक्टर कासिम जान, आसिफ आफरीदी, डॉक्टर नजीबुल्ला, आमिर अब्दुल्ला भी निगरान वजीर बन गए। डॉक्टर सरफराज अली निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान खान डोमकी की ज़ेर सदारत इजलास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस ने अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कहा कि आईनी तकाज़े के ऐन मुताबिक विफाक और सूबों में निगरान हुकूमतें कायम हुई। पुरअमन माहौल में साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद निगरान हुकूमतों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अमन के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। मीर अली मर्दान खान डोमकी की वज़ीर आला सेक्रेटरीट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पुलिस के चाको चाबंद दस्ते ने सलामी।
सिंध में चीफ सेक्रेटरी के बाद आईजी पुलिस भी तब्दील। गुलाम नबी मेमन की जगह पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के राजा रिफत मुख्तार आईजी सिंध तैनात। राजा रिफत की आईजी सिंध तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। राजा रिफत मुख्तार नई तैनाती से कबल बतौर एडिशनल आईजी पंजाब खिदमात अंजाम दे रहे थे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फ़ख्र आलम इरफान की मुलाकात। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ख्र आलम इरफान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उम्मीद जाहिर की कि वो अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अंजाम देंगे। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। कौम मुतमईन रहे, इलेक्शन वक्त पर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं अनवारुल हक काकड़ का निगरान वज़ीर आज़म बनना बलोचिस्तान के लिए उम्मीद की किरण है। 60 या 90 दिन में बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। एहसास महरूमी दूर करना हुकूमत का काम है। चेयरमैन सेनेट की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। चेयरमैन सेनेट से निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी की मुलाकात भी हुई। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शरी रहमान का इलेक्शन कमीशन से मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन का हालिया बयान तशवीश और मायूसी का बाइस है। पीपल्स पार्टी और उसके वोटर्स आम इंतखाबात की तारीख के मुंतजिर थे। हल्का बंदियों के शेड्यूल की नहीं, इलेक्शन कमीशन जारी करदा शेड्यूल पर नजरसानी करे। असम्बलियों को जल्द तहलील करने का मकसद इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त फराहम करना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का पहला पावर शो। परवेज खटक की नई जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का नौशहरा कैंट में जलसा। जलसे के शुरका से पार्टी के सरबरा परवेज खटक का खिताब। कहा चेयरमैन पीटीआई ने कारकुनों को गुमराह किया। सियासी कारकुनों की तरबियत करना कायद की जिम्मेदारी होती है। पीटीआई में गालियों के सिवा कुछ नहीं देखा। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का सफाया कर देंगे। सूबे के अवाम पीटीआई को छोड़ चुके। नवाज शरीफ की वापसी पर मुशावरत। शहबाज शरीफ की कल लंदन रवानगी मुतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी उमूर पर गौर होगा। नून लीग के कायद से मुलाकात में साबिक विफाकी वज़रा भी शामिल होंगे। पार्टी कायद की वापसी की तैयारियों के लिए नून लीग लाहौर के सदर सैफुल मुल्क खोखर भी लंदन तलब। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ की रिहाइश का आमद। शहबाज शरीफ ने अता तारड़ के वालिदैन और अहले खाना से मुलाकात की। साबिक सदर रफीक तारड़ की पाकिस्तान और कौम के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अता तारड़ की पार्टी और मुल्क के लिए खिदमात को भी सराहा। अदालती हुक्म के बावजूद शहरियार आफरीदी की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन और एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर पर फर्द जुर्म के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर। दोनों अफसर बादी नजर में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नायब तरामीम केस की गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 1 हफ्ते में दलाल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत 3 मुतफर्रिक दरखास्तों में मुकदमा खारिज करने की इस्तदा कर चुकी। मुकदमे जल्द समाअत के लिए जरूरी हैं, हुकूमत अपने दलाइल दे। 16 मई के हुक्म पर अमल दरामद में पहले ही ताखीर हो चुकी। नायब तरामीम केस की मजीद समाअत 29 अगस्त को होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नायब तरामीम केस में नोट जारी कर दिया। लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंच तश्कील देने की मजाज है। 16 मई की समाअत से कबल भी चीफ जस्टिस को बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया था।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आइंदा तारीख मुकर्रर नहीं, नैब तरमीमी केस मुकर्रर हो गया। वरीक़ाइन को मौका देना चाहते हैं कि बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का इतलाक 1843 के ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर होता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुअत्तली का हुक्म अबूरी नौयत का है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी करार पाया तो नैब केस सुनने वाला बेंच गैर कानूनी तसव्वुर होगा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आ गया। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल, मुतवस्सत तबके के लिए भी जीना दुश्वार। आटा, दालें, सब्जी, फल, गोश्त, घी, चावल, मसाले सब आम आदमी की पहुंच से बाहर। बच्चों की कॉपीज, किताबें भी मजीद महंगी हो गई।